लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि कोर कमांडर के घर के अंदर से एक मोर नौजवान ने उठा लिया और उस मोर की लोकेशन भी ट्रेस हुई, उस नौजवान की लोकेशन भी ट्रेस हुई और दोनों को घसीट कर लेकर आए। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर हम लोग शायद ज्यादा बोल गए तो किसी को गुस्सा आ गया तो हम मिलेंगे ही नहीं। मारूफ एंकर इमरान रियाज खान पूरे पाकिस्तान की आवाज और पाकिस्तान का सबसे दिलेर सहाफी इमरान रियाज खान इस वक्त जिंदा है या फिर? कॉन्फिडेंशियल जो सिफारती जराए हैं उनके मुताबिक लग रहा है कि इमरान रियाज खान शायद डिटेंशन में हैज नॉट डन वेल, हैज फेयर्ड बैडली इन डिटेंशन है, जिसकी जरूरत है जो है ना डायलॉग के लिए। अब वो माहौल क्या है, जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से, कि वो माहौल, पहली बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मिसट्रस्ट है या डेफिशिएंट है ट्रस्ट का, विश्व भर में भारत का बढ़ता हुआ ग्राफ देख करके पाकिस्तानियों की नींदें उड़ी तो हमेशा से ही रहती थी, लेकिन इधर थोड़ा सा कह सकते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्यों ना हो, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ में भारत के अंदर चीज़ें बेहतरीन हो रही हैं, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, भारत का दुनिया भर में नाम बढ़ रहा है, भारत की डिप्लोमेसी मजबूत हो रही है। आज हम देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने पीठ पीछे बहुत सारी कोशिशें करता है। एक तरफ बाइडेन साहब कूद कूद के मिलने आते हैं मोदी जी से जापान में, दुनिया भर में, दूसरी तरफ यही वो अमेरिका है जो कहते हैं ना, राजनीति ऐसी ही होती है, पीठ पीछे भारत की जड़ें खोदने में भी कोई संकोच नहीं करता, पीठ पीछे भारत की जड़ें खोदता रहता है। चाहे वो अलग अलग रिपोर्ट, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई, बाकायदा यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी, कोई बीसीसी, सीएनबीसी, कोई कुछ भी दुनिया भर का इदारा नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, सीधे यूएस की रिपोर्ट थी कि इंडिया में जो है वो माइनॉरिटी के साथ में गलत हो रहा है, दुनिया भर की बातें। तो अपना पीठ पीछे भी लगे रहते हैं, लेकिन सबको पता है, पाकिस्तान को विशेष तौर पर पता है कि सामने से इतनी ना जो बाइडेन साहब की, ना अमेरिका की, ना यूएन की, ना भी यूरोपियन यूनियन की, किसी की भी इतनी हैसियत नहीं कि सामने से आकर के कह दें कि ऐसा हम तो मोदी जी को ऐसा अच्छा नहीं समझते, हम इनके साथ में रिश्ते रखेंगे। सबको पता है कि जहाँ पर इंडिया जिस तरफ जा रहा है, जैसे दुनिया का पावर सेंटर एशिया पैसिफिक में आ रहा है, तो इंडिया का साथ सबके लिए जरूरी है ही। इमरान रियाज खान was tortured and may even died in detention। एंकर इमरान रियाज खान को जब उठाकर लेकर गए, उसके बाद टॉर्चर किया और टॉर्चर के दौरान he may have died in detention, यानी उस कैद खाने में शायद वो लाइन क्रॉस हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ये डैनियल क्लेम कर रहे हैं और इसको मुनीज़ जहांगीर साहब ने ट्वीट किया है। उसके बाद डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने और पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोमिनेंट शख्सियात इसे रीट्वीट कर रही हैं इसके हवाले से और दुआएं कर रही हैं कि अंकर इमरान रियाज खान जिंदा हों, खैरियत से हों, सलामती के साथ हों। कि हमारे पास इमरान रियाज खान नहीं है। ये जो एजेंसियां हैं पूरी दुनिया की, चाहे वो आईएसआई की एजेंसीज हों या केनिया की एजेंसीज हों, जिधर अरशद शरीफ को शहीद किया गया, उधर जाके बात करते हैं, दरियाफ्त करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमने आरएसएफ को फोन किया, हमने आरएसएफ से बात की, क्योंकि आरएसएफ ने कल ही में एक ऐसी स्टेटमेंट निकाली जिससे कम से कम मेरे अलार्म जो हैं वो बजने लग गए। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज खान को लापता हुए, गायब हुए अब बहुत दिन हो चुके हैं और वो जो एक उम्मीद का चिराग है वो मद्धम होता जा रहा है। और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, और अब ये खबरें सिर्फ रूमर्स की हद तक नहीं हैं, ये खबरें अल्लाह करे कि झूठ हों, लेकिन यकीन माने ज़ुबान भी साथ नहीं देती, लेकिन जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट करनी है, आपके सामने रखनी है। एक मोर नौजवान ने उठा लिया और उस मोर की लोकेशन भी ट्रेस हुई, उस नौजवान की लोकेशन भी ट्रेस हुई और दोनों को घसीट कर लेकर आए। कोर कमांडर हाउस के इर्द गिर्द तकरीबन 2 किलोमीटर के अंदर अंदर जिस बंदे का मोबाइल फोन चल रहा था, उन सबको ट्रेस किया गया, जियो फेंसिंग की गई और एक एक बंदे को, अगर वो खुद नहीं पेश हो रहा था तो उसके घर वालों को उठाया गया कि उस बंदे को लाकर वहां पर पेश करें और सबको पकड़ा गया है। रियासत ऐसे ही शायद बिहेव करती है। रियासत को जब अपनी रिट कायम करनी होती है तो रियासत को ऐसे ही करना चाहिए। कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को कोट करके वॉइस ऑफ अमेरिका लिख रहा है कि सेड इन अ स्टेटमेंट ट्यूसडे इट हैड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेटिक सोर्सेज, यानी इन्हें इंफॉर्मेशन मिली है इंतहाई कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेटिक सोर्सेज से, यानी इंतहाई खुफिया किस्म के सिफारती जराए से, क्योंकि ये इंटरनेशनल बहुत बड़ी एनजीओ है, इनके रवाबित होते हैं एनजीओज के, जो मुख्तलिफ ममालिक के सफारत खाने हैं, डिप्लोमेटिक सोर्सेज होते हैं। इन्होंने कहा है कि दैट द मिसिंग जर्नलिस्ट was tortured and may even have died in detention। अल्लाह ना करे मेरी जुबान कांप उठी है ये बोलते हुए भी, जो इन्होंने बात लिखी है। उस मायदे को एक तरह से आप फोर्स का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं कर सकते,
लेकिन जो है वो सोवियत यूनियन ने बहुत ही एक कंपेलिंग किस्म का रोल प्ले करके पहली बात है इनको बैठाया शिमला जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें, और दूसरा उसके लिए सुपर पावर्स से मुराद जो है वो जाहिर है उस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थी, जिसने बाकायदा ग्रीन सिग्नल दिया, और दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अलग अलग तौर पे, जैसा कि हमारे दोनों ही मेहमान बता रहे थे कि भारत और पापुआ न्यू गिनी के संबंध बहुत पुराने हैं। हालांकि जो इंडियन डायस्पोरा है उनकी तादाद बहुत कम है, लगभग 3000 से ज़्यादा के आसपास है, 3000 से 4000 के बीच। लेकिन बावजूद इसके ये जो संबंध हैं दोनों ही देशों के बीच वो काफ़ी मजबूत हुए हैं, धीरे धीरे और भी प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। इधर रखने से शायद वो इस किस्म का पैगाम भेज सकेंगे कि नॉर्मल सी वापस आया है, उस पर तो मेरे ख्याल में वो अभी से तो कामयाब नहीं हुआ। भारत का ये फैसला ने एक बार फिर कश्मीर कॉज को, कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज किया है। हम सब चाहते हैं कि खुशहाली और तरक्की हो, ज़्यादा कश्मीर में हो या मकबूजा कश्मीर में हो। मैं चाहता हूँ कि इनका तरक्की हो, उनको रोज़गार मिले, मुआशी मौके मिले, मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि वो अपने फैसले करे, अपनी किस्मत के फैसले करे और वो खुद फैसला करे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे ज्यादा जो है पीस और वार की अगर आप हिस्ट्री देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रहा है कि आपने बड़े बड़े मायदे कर लिए। मायदा शिमला जो है वो कोई मामूली मायदा नहीं है, नहीं था उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में, और आपको पता है कि वो मायदा जो है वो उसमें सुपर पावर्स इन्वॉल्व थी। ये लोगों को नहीं पता है जो हिस्ट्री नहीं जानते। अगर भारत वाकई चाहता है कि कश्मीर के अवाम जो दोनों तरफ रहते हैं वो मुआशी तरक्की करें, तो उनको यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के मुताबिक ये इशू को हल करना चाहिए। अगर भारत अपना ये एक्शंस वापस ले लेते हैं, अगस्त 4 2019 का स्टेटस को बहाल हो जाता है, किस प्रकार से जो है टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, तो बहुत सारे G20 डेलीगेट्स ने यहाँ पे जो है कश्मीर को खूबसूरत करार दिया। कश्मीर को जो है शूटिंग यानी फिल्मिंग इंडस्ट्री के हवाले से या फिर हॉलीवुड बॉलीवुड को प्रमोट करने के हिसाब से जो है कश्मीर को एक अच्छी जगह माना, और कश्मीर की बहुत ज्यादा तारीफें की गई, कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी की जिस प्रकार से तारीफें की गई कि किस प्रकार से हम यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट देखें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो डीक्लासिफाइड हुए हैं खतो किताबत, तो दोनों ने अलग अलग तौर पे शिमला से पहले अमेरिका से भी बाकायदा जो है इन रिटन कम्युनिकेट किया कि हम शिमला में ये मायदा करना चाहते हैं और ये टर्म्स और कंडीशंस होंगी। उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, और उसका आप यूं समझ लें कि एक तरीके से सोवियत यूनियन जो है वो कस्टोडियन का रोल प्ले कर रहा है। आप देख सकते हो जिस प्रकार से आपने शायद देखा भी होगा, खबरों में भी देखा होगा, मी एज अ जर्नलिस्ट भी इस G20 के इजलास को, भारत के जिस तरीके से बढ़ते हुए कदम आजकल हमको नजर आ रहे हैं। अभी जो मोदी जी का 7-8 दिन का दौरा हमने देखा, पहले जापान, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इन सब चीज़ों के चलते पाकिस्तान की जो है हम कह सकते हैं और भी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं और भी ज़्यादा सरदर्द बढ़ गया है। और आखिर क्यों ना बढ़े? एक तरफ हमने जापान में देखा कहाँ पे दुनिया भर के जो बाइडेन से लेकर दुनिया भर के लोग वहाँ उछल के कूद के आ करके मोदी जी से मिलते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान कब आता है इन सब पार्टियों में, कब खा के निकल जाता है। वैसे देश भी जितने दुनिया भर के हैं वो भी कुछ ध्यान नहीं देते कि ये बस आएगा अपना खाना पीना खा करके। इनके यहाँ पे बाकायदा पाकिस्तान में आज भी और पहले से भी ये रिवाज रहा है कि एकदम कंपटीशन होता है, बिल्कुल कंपटीशन होता है कि आखिर विदेश में कोई भी इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे कोई ऐसा तो कुछ है नहीं कि वहाँ बहुत ज्ञानी आदमी को भेजो जो कुछ वहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव रखेगा, अपना कुछ विचारधारा बताएगा, पाकिस्तान दुनिया को क्या दे सकता है या पाकिस्तान आखिर विश्व में क्या मदद कर सकता है। इनके लोग खाली जाते हैं विश्व भर में घूमने की। आज जापान घूमने का मौका मिल जाएगा, कल को ऑस्ट्रेलिया घूमने का मौका मिल जाएगा, कभी दुबई घूमने का मौका मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सरकारी खर्चे पे जाने के लिए बिल्कुल मारकाट मस्ती है पाकिस्तान के अंदर कि कुछ नहीं होगा, वहाँ जाके खा पी के और मस्त घूम फिर के टहल के 10-20 फोटो खिला के चले आएंगे। अभी भी हमने जिस तरीके से देखा है पाकिस्तान में, अभी वाला जो मोर्चा हमने देखा G20 की इधर समिट चल रही है, चाहे बाकी पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की G20 में भी अलग अलग देशों को कराने की, लेकिन उसके जो कोशिश बहुत करता है लेकिन वो कोशिश ऐसा सफल नहीं हो पाती हैं।
अभी भी हम देखें जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बहुत ही हाई वोल्टेज किस्म का ड्रामा चल रहा है, अभी भी इमरान खान के सारे समर्थकों को धर धर के पकड़ा जा रहा है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, इतना ज़्यादा पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टियाँ तोड़ी फोड़ी जा रही हैं, उनके एसेट नष्ट किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ कोई भी आवाज़ किसी प्रकार की उठ ना सके। अब इमरान खान का जो आजकल जैसा रवैया हम देख रहे हैं, इमरान खान के इतने लोग गिरफ्तार हुए, कार्यकर्ता तो इनके हज़ारों की संख्या में जेलों के अंदर आज भरे पड़े हैं, लेकिन ये चीज़ हमने देखी, इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी पत्नी की गिरफ्तारी की ही बात विश्व भर में की और दुनिया के सामने करी। जो इमरान खान कोशिश जितनी भी कर रहा है, चाहे अपने लोगों को इकट्ठा करने की, चाहे और मजबूत लोगों को साथ में लाने की, सारे के सारे प्लान एक के बाद एक फेल किए जा रहे हैं। अभी अमेरिकन के साथ में बात करने की कोशिश की, यूएस कांग्रेसमैन के साथ बात करने की कोशिश की, पहला जो बात हुई थी उसकी ऑडियो लीक सामने आ गई, इसको बेइज्जत कर दिया गया। दूसरी बातचीत बाकायदा वीडियो कॉल पे चल रही थी, उस टाइम पे फौज ने इमरान खान के इलाके का इंटरनेट बंद करवा दिया। तो पूरी एकदम गैंग वॉर किस्म की स्थिति चल रही है, इमरान खान के हर एक कदम को ट्रेस करके उसको ख़त्म कर डालो। तो जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खात्मा हुआ तो उस समय में इंटरनेट नहीं था, तो आसानी से कर लिया था, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसी हिसाब से कुछ करने का इमरान खान के साथ भी योजना है।